हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका आज के हमारी इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग एनालॉजी को डिस्कस करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोग एनालॉजी का पार्ट 1 डिस्कस किए थे और ये एनालॉजी का पार्ट नंबर 2 है। तो चलिए यह वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग को कहता है कि ये दो जो है ये 7/9 और 31/39 जिस तरीके से रिलेटेड है, 3/5, 15/23 जिस तरीके से रिलेटेड है, हम लोग को बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा एक दूसरे से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम लोग यह देख सकते हैं कि 7/9 है। 7/9 है, 7/9 को हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे तो आएगा अपना 28/36। और जब हम लोग इसमें +3 करेंगे ऊपर भी और नीचे भी तो आएगा अपना 31/39। तो यह हम लोग देख सकते हैं कि सबसे पहले इंटू 4 हो रहा है, फिर जाके +3 हो रहा है। तो एक बार हम लोग 3/5 वाले में भी चेक कर लेंगे। तो यह हम लोग देख सकते हैं कि 3 को जब हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा अपना 12 और 12 में जब हम लोग 3 जोड़ेंगे तो आएगा अपना 15। तो ये ऊपर वाला वेरीफाई हो गया है। तो अब लोग जो 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा अपना 20 और 20 में जब 3 जोड़ेंगे तो आएगा अपना 23। तो ये वाला भी अपना वेरीफाई हो गया है। तो अब हम लोग यह देख सकते हैं कि अपना ये जो कॉन्सेप्ट था, ये जो हम लोग लॉजिक लगाए थे वो अपना एकदम सही है। तो एक बार हम लोग ऑप्शन चेक कर लेंगे। ऑप्शन ए को चेक करेंगे तो 11/13 है। 11/13 हम लोग लिख लेते हैं, पहले 11/13 है। 11/13 को जब हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा अपना 44/52। जब हम लोग इसमें 3 प्लस करेंगे ऊपर और नीचे तो आएगा अपना 47/55, जो कि हम लोग देख सकते हैं कि ये दूसरा वाला फ्रैक्शन है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना सही हो जाता है। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो इस क्वेश्चन हम लोग को कह रहा है कि YN10 है। YN10 जिस तरीके से CWN50 से रिलेटेड है, हम लोग को बताना है कि ये इससे रिलेटेड है। तो हम लोग को ये बताना है कि GDP12 इन चारों में से किससे रिलेटेड होगा। तो ये हम लोग देख सकते हैं कि YEN में Y का अपोजिट होता है B, B में 1 जोड़ेंगे तो आएगा अपना C। Y का अपोजिट B और B में 1 जोड़ेंगे तो आएगा अपना C। E का अपोजिट होता है V, V में 1 जोड़ेंगे तो आएगा अपना W। और N का अपोजिट होता है M, M में 1 जोड़ेंगे तो आएगा अपना N। तो ये हम लोग देख सकते हैं कि अपोजिट करके एक जोड़ रहा है तब जाके सेकेंड वाला लेटर बन रहा है। तो हम लोग GDP12 को भी देख लेते हैं। GDP12 को भी हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग का क्या कहता है। GDP12 G का अपोजिट होता है T और T में हम लोग 1 जोड़ेंगे। T में 1 जोड़ेंगे तो आएगा अपना U। T में 1 जोड़ेंगे तो आएगा अपना U। तो U होगा अपना पहला। तो हम लोग एक बार चेक कर लेंगे, ऑप्शन नंबर डी कट गया। तो एक बार हम लोग डी को चेक कर लेते हैं। डी का अपोजिट होता है W। W में 1 जोड़ेंगे तो आएगा अपना X। U, X से अपना आंसर हो रहा होगा, ऑप्शन नंबर ए कट गया। तो अगला है अपना P। P का अपोजिट होता है K और K में 1 जोड़ेंगे तो आएगा अपना L। U, X, L आएगा अपना, ये जो है अपना आंसर। हम लोग ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शन नंबर बी UXL 72 अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसको हम लोग कट कर देते हैं। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि 12/2 145 है, 15/2 226 है, उसी तरीके से 24/2 क्या होगा इन सभी में से। तो ये हम लोग देख सकते हैं कि 12 का स्क्वायर होता है 144। 12 का स्क्वायर 144, उसमें 1 जोड़ दिया है तो आ गया है 145। तो अगला है अपना 15/2। 15 का स्क्वायर होता है 225 और उसमें 1 जोड़ दिया है तो आ गया है अपना 226। उसी तरीके से 24 का स्क्वायर क्या होता है, 24 का स्क्वायर होता है 576। 576 में जब हम लोग 1 जोड़ेंगे तो आएगा अपना 577, जो कि अपना सही ऑप्शन हो जाएगा, अपना सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 577 अपना करेक्ट ऑप्शन है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि 36/2 है, 2 उसका आंसर 1296 है, 4/4 है, उसका आंसर 256 है। उसी तरीके से हम लोग को बताना है कि 9/3 इन चारों में से क्या होगा। तो यह हम लोग देख सकते हैं कि पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोग का सीधा स्क्वायर हो रहा था। तो हम लोग को यह बताना है कि इसमें हम लोग को क्या लॉजिक फॉलो होगा, क्योंकि पिछले वाले में स्क्वायर हो रहा था और सभी में ये 2 2 2 कॉमन आ रहा था, लेकिन इस वाले में अपना 2 है, 4 है, 3 है, तो हम लोग को दूसरे लॉजिक पर काम करना होगा। तो ये हम लोग देख सकते हैं कि 1296 हम लोग को साफ साफ 36 का स्क्वायर दिख रहा है। तो ये हम लोग देख सकते हैं कि 36 का स्क्वायर हम लोग को 1296 देखने को मिल रहा है। तो ये हम लोग आगे देख सकते हैं कि 4 का स्क्वायर 16 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, लेकिन यहाँ पर 256 दिया हुआ है। तो ये हम लोग जानते हैं कि 4 का पावर 4 जब हम लोग कर देंगे तो 4 का पावर 4 आ जाएगा अपना 256। तो हम लोग यह लॉजिक पर पहुँचे हैं कि ये जो पहला नंबर है इसका पावर ये दूसरा नंबर बैठा दिया गया है। उसी तरीके से 4 का पावर 4 कर दिए हैं तो 256 आ गया है। तो हम लोग 9 का पावर 3 कर देंगे, जैसा कि हम लोग कहा है
9 का पावर 3 कर देंगे, 9 का पावर 3 होता है अपना 9 का क्यूब 729। ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट ऑप्शन है, 729 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि हम लोग को 7 हैशटैग 3 हैशटैग 2 237 दे दिया है, 8 हैशटैग 4 हैशटैग 1 148 दे दिया है। उसी तरीके से हम लोग को 3 हैशटैग 5 हैशटैग 4 का वैल्यू बताना है। तो ये हम लोग को साफ साफ बहुत ही आसानी सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये हम लोग को कहा गया है 732 दे दिया है, उसी को हम लोग को उल्टा करके 237 दे दिया है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। उसी तरीके से 841 है, उसी का हम लोग का वैल्यू क्या दे दिया है, 148 दे दिया है, 148 दे दिया है। तो अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग से पूछा क्या है। हम लोग से पूछा है 3 5 4, 3 5 4, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 5 3। एक बार हम लोग ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शन नंबर सी 4 5 3 अपना करेक्ट ऑप्शन है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 अपना कहता है कि 7/3 343 है, 9/3 729 है, 6/3 क्या होगा इन चारों में से। ये वैसा ही क्वेश्चन है जैसा अभी हम लोग सॉल्व किए थे स्क्वायर वाले केस में। इसमें हम लोग को स्क्वायर की जगह क्यूब दे दिया है। 7 का क्यूब क्या होता है, 7 का क्यूब होता है अपना 343, जो कि अपना ये दिया हुआ है। 9 का क्यूब क्या होता है, 9 का क्यूब होता है 729, जो कि ये वाला नंबर है। तो हम लोग को 6 का क्यूब पूछ लिया है, हम लोग को 6 का क्यूब पूछ लिया है। 6 का क्यूब क्या होता है 216। बहुत ही सरल क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बी 216 अपना करेक्ट ऑप्शन है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इसमें पूछ रहा है कि 13% 27% 3 है 1053, 4% 8% 13 416 है। तो हम लोग को 3% 16% 10 का वैल्यू बताना है। तो ये हम लोग देख सकते हैं कि 13% 27% 3 हम लोग किस तरीके से बना सकते हैं 1053। तो ये हम लोग जानते हैं कि 13 को जब हम लोग 27 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये जो प्रोडक्ट आएगा उसको हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा अपना 1053। 1053 जब हम लोग इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा अपना 1053। उसी तरीके से 4 गुने 8 गुने 13 करेंगे, 4 गुने 8 गुने 13 आएगा अपना 416। हम लोग यह देख सकते हैं कि हम लोग को परसेंट की जगह गुना बैठाना है। तो हम लोग 3 16 10 को भी बना लेते हैं। 3 गुने 16 गुने 10 क्या हो जाएगा, 3 गुने 16 गुने 10 480 हो जाएगा। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन, 480 ऑप्शन नंबर बी अपना सही उत्तर है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है जिस तरीके से 8 48 से रिलेटेड है, 15 195 से रिलेटेड है, उसी तरीके से हम लोग को बताना है कि 143 इससे किस तरीके से रिलेटेड होगा। भाई ठीक बोल रहा है कि खराब बोल रहा है। इस क्वेश्चन हम लोग को बोल रहा है कि जिस तरीके से 8 48 से रिलेटेड है, 15 195 से रिलेटेड है, उसी तरीके से इन चारों में से कौन सा 143 से रिलेटेड है। तो सबसे पहला लॉजिक हम लोग यह लगा सकते हैं कि गुने 6 का मामला चल रहा है। 8 गुने 6 करेंगे तो आएगा अपना 48, लेकिन 15 गुने 6 करेंगे तो आएगा अपना 90, जो कि यहाँ पर 195 है। तो ये अपना लॉजिक गलत हो गया। तो एक लॉजिक हम लोग यह लगा सकते हैं कि 8 का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर 64 होता है। 64 में हम लोग क्या माइनस करें कि 48 आ गए। 64 में हम लोग 16 माइनस करेंगे तो आएगा अपना 48। और ये 16 कहाँ से आया, 16 आया अपना 8 का 2 गुना। 8 का स्क्वायर में हम लोग 8 का 2 गुना माइनस करेंगे तो आएगा अपना सेकेंड वाला नंबर। तो एक बार हम लोग 15 पे भी चेक कर लेते हैं। 15 का स्क्वायर 225 और 225 में जब हम लोग 15 का 2 गुना माइनस करेंगे मतलब 30 माइनस करेंगे तो आएगा अपना 195, जो कि अपना दूसरा वाला नंबर है। तो इसका मतलब ये जो अपना लॉजिक है वो एकदम सही लॉजिक है। तो हम लोग एक बार इसको चेक कर लेंगे कि कौन सा अपना 143 दे रहा है। तो हम लोग एक बार ऑप्शन नंबर ए को चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर ए अपना होता है 169, 13 का स्क्वायर 169। इसमें से जब हम लोग 26 माइनस करेंगे तो आएगा अपना 3 143 आ जाएगा। तो ये हम लोग देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए 13 अपना ये लॉजिक को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए अपना सही है। तो हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो इस क्वेश्चन हम लोग को पूछ रहा है कि जिस तरीके से 16 96 से रिलेटेड है, 18 120 से रिलेटेड है, उसी तरीके से 161 किससे रिलेटेड होगा। तो यह हम लोग जानते हैं कि 16 का 6 गुना करेंगे हम लोग। 16 का हम लोग जब हम 6 गुना करेंगे, 16 गुने 6 करेंगे तो आएगा अपना 96, आएगा अपना 96। और जब हम लोग 18 को 6 गुना करेंगे, 18 गुने 6 करेंगे तो आएगा अपना 108, जो कि हम लोग का पहले वाले में तो गुने 6 हो रहा है लेकिन इसमें नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये जो लॉजिक हम लोग लगाए हैं एकदम गलत लॉजिक लगाए हैं। तो हम लोग एक बार दूसरे लॉजिक पर जाकर देखेंगे। तो अगला लॉजिक हम लोग का यह लग सकता है कि 16 में जब हम लोग 2 प्लस करेंगे, 16 में हम लोग 2 प्लस करेंगे और बटे 3 करेंगे तो आएगा अपना 6, आएगा अपना 6। और उसी 6 को हम लोग 16 से मल्टीप्लाई करेंगे,
16 को हम लोग उसी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाकर आएगा अपना 96। ये बहुत ही घुमाया हुआ क्वेश्चन है, ये बहुत ही घुमाया हुआ क्वेश्चन है। इसको हम लोग आसानी से करेंगे, इसको हम लोग सरल तरीके से करेंगे। तो हम लोग यह देख सकते हैं कि आ गया अपना 96। तो हम लोग एक बार 18 पे भी चेक कर लेते हैं। तो हम लोग 18 में 2 जोड़ेंगे तो आएगा अपना 20, और 20 को हम लोग 3 से भाग देंगे, और ये जो आया अपना उसको हम लोग 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अपना आएगा 6, और ये आ गया अपना 120, जो कि अपना दूसरा वाला नंबर है। तो यह हम लोग देख सकते हैं कि ये जो लॉजिक लगाए हम लोग एकदम सही लॉजिक लगाए हैं। तो एक बार हम लोग ऑप्शन चेक करेंगे कि कौन सा ऑप्शन अपना सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए को एक बार चेक कर लेते हैं। 22 में जब हम लोग 2 जोड़ेंगे तो आएगा अपना 24, 24/3 आएगा अपना 8, और 8 को जब हम लोग 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा अपना 176, 176 आएगा, जो कि अपना ये जो ऑप्शन नंबर ये जो 161 है वो नहीं आ रहा है, जो कि अपना ऑप्शन नंबर ए तब गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी को 21 को हम लोग चेक कर लेंगे। 21 में 2 जोड़ेंगे तो आएगा अपना 23, 23/3 गुने 21, तो ये कटेगा 7 बार में, 7 3 21, 7 दूनी 14, 15 16, 161 आ रहा है। यानी कि अपना ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। 21 अपना सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी अपना सही ऑप्शन है। तो अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को कह रहा है कि जिस तरीके से ये तीनों पेयर बना रहा है, ये तीनों पेयर बना रहा है, उसी तरीके से इन चारों में से कौन सा सही पेयर बनाएगा इन दोनों के हिसाब से। तो हम लोग यह देख सकते हैं कि 8 को जब हम लोग 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा अपना 480, और 480 में जब हम लोग 60 जोड़ेंगे, ये 60 कहाँ से आया, 60 अपना तीसरा नंबर है, 60 वो हम लोग जोड़ेंगे 480 में से तो आएगा अपना 540। तो यह हम लोग देख सकते हैं कि अपना बीच वाला नंबर आ गया। तो अब हम लोग एक बार दूसरा वाला ब्रैकेट को भी चेक कर लेते हैं। 9 गुने 7 करेंगे तो आएगा अपना 63, और 63 में जब हम लोग 7 जोड़ेंगे तो आएगा अपना 70। तो यह हम लोग देख सकते हैं कि पहला वाला नंबर गुने तीसरा वाला नंबर, और ये जो मल्टीप्लाई करने पे आया उसमें हम लोग तीसरा वाला नंबर जोड़ेंगे, तब जाकर अपना बीच वाला नंबर आ रहा है। तो एक बार हम लोग ऑप्शन चेक कर लेंगे, ऑप्शन मिला लेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है अपना। तो एक बार हम लोग ऑप्शन चेक करते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है अपना। हम लोग एक बार ऑप्शन नंबर ए चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए चेक करेंगे तो 12 गुने 60 हो जाएगा, बहुत बड़ा नंबर, 12 गुने 60 720 हो जाएगा। तो 720 में जो हम लोग कितना ही जोड़े, 56 तो नहीं आने वाला, तो ये अपना गलत हो जाता है। तो एक बार हम लोग ऑप्शन नंबर बी को भी चेक कर लेंगे। ऑप्शन नंबर बी को चेक करेंगे तो 8 गुने 7 है, 8 गुने 7 होता है 56, और 56 में जब हम लोग 7 जोड़ेंगे यानी कि तीसरा वाला नंबर तो आएगा अपना 63, जो कि बीच वाला नंबर है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना सही हो जाता है। तो चलिए स्टूडेंट, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। इस क्लास का PDF हम हमारा टेलीग्राम चैनल नेक्स्ट स्टेप गुरुकुल पर डाल दिए हैं। आप लोग वहाँ पर जा सकते हैं और इस क्लास का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप लोग हमारी इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हमें सपोर्ट मिल सके। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।